Hello, my dear students. We were doing the chapter weather and climate, and we have already learned about the temperature of the atmosphere, and three zones are divided according to the temperature, right? Torrid, temperate, and freeze zone. And we have already learned about the heating of the atmosphere. Right? Today's topic is प्रेशर बेल्ट एंड द प्लानिटरी विंड सिस्टम. राइट, विंड्स जो हैं दैट इज इंटरकनेक्टेड विद द प्रेशरिंग बेल्ट्स. प्रेशर्स बेल्ट कौन कौन सी हैं? दे आर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स. Four major pressure belts are there according to the temperature difference. They are horizontal layers on the earth's surface, as you can see in this diagram. In the center you can see the equatorial low pressure belt, right? And this pressure belt have the, as you can see, low, right? low pressure belts में यहाँ का प्रेशर जो होता है वो कम होता है, टेम्परेचर जो होता है वो ज़्यादा होता है. एक बात जो है वो टेम्परेचर और प्रेशर में इंटरकनेक्टेड है कि इनमें अपोजिट रिलेशनशिप होता है. फर्स्ट प्रेशर बेल्ट है आपकी, इट लाइज अराउंड द इक्वेटर. इक्वेटर के पास है 5 डिग्री इक्वेटर से ऊपर, 5 डिग्री इक्वेटर से नीचे, राइट? यहाँ जो है दैट देयर इज इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट. और एज इट इज द हॉटेस्ट रीजन, इक्वेटोरियल रीजन जो है सबसे हॉटेस्ट रीजन है. सो यहाँ जो है एयर जो हीट होने से स्प्रेड होती है, फैलती है, एक्सपेंड होती है, देन इट बिकम लाइटर, राइट? एक्सपेंड होगी तो लाइटर हो जाएगी, हल्की हो जाएगी. हल्की होने से क्या होगा, ये अपवर्ड साइड जो है वो फ्लो करने लगती है. और एट हाइट पर जाकर क्या हो जाता है कि ये ठंडी हो जाती है. देन इट lies near the belt of this horse latitudes, means subtropical high pressure belt. ये सेकेंड बेल्ट है. ऐसे ही फिर विंड चलती हैं. अगर यहाँ जो विंड है यहाँ नीचे आती है, दैट मीन्स कि इस एरिया से विंड जो है ब्लो करेगी इक्वेटोरियल एरियाज की ओर. द सेकेंड बेल्ट इज subtropical high pressure belt. These belt is high pressure, lies near the 30 degree north and 30 degree south latitude, and this belt is also called the horse latitude. horse latitude कहा जाता है क्योंकि पैसिफिक ओशन में जब जो ट्रैवल कर रहे थे कुछ पीपल्स, तो वो क्या था कि हॉर्स को लेकर शिप्स में ट्रैवल कर रहे थे ओशनिक एरियाज में. तो वहाँ जो है ज़्यादा प्रेशर बेल्ट होने की वजह से जो है शिप उनकी आगे नहीं चल पाई, जिससे उन्होंने कई हॉर्सेस को है ओशन में फेंक दिया, जिससे इस लेटीट्यूड को, इस एरियाज को क्या कहा जाता है? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट. दैट मीन्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड द हॉर्स लेटीट्यूड्स. एंड द हाई टेम्परेचर in the equatorial region start decreasing in these belts after losing its heats. means कि हाई जो टेम्परेचर होता है इक्वेटोरियल एरियाज में, जिससे हवा यहाँ हल्की होती है, इससे यहाँ का टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होने लगता है. मीन्स यहाँ जो है इसके कंपैरेटिवली टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा. दैट मीन्स यहाँ पर हाई प्रेशर बेल्ट होगी. मीन्स लो प्रेशर बेल्ट, हाई प्रेशर बेल्ट, and then subtropical is subpolar low pressure belt, then polar high pressure belt. Three belts are there. First is low, second is high, third is also low, and fourth is the high. ठीक है. The next one is the subpolar low pressure belt. These belts lie in the 50 degree north and 70 degree south latitudes. कहाँ पर है ये? और ये जो डिफरेंस है लेटीट्यूड्स का, ये ओशनिक एरिया और कॉन्टिनेंटल एरियाज के डिफरेंस की वजह से है. बिकॉज सदर्न हेमिस्फीयर में क्या है कि जो है मोस्टली पार्ट कवर्ड किससे है? ओशन से, वाटर से. द वार्म एयर राइजेस क्रिएटिंग ए स्ट्रॉन्ग अपवर्ड करंट. मीन्स जो गर्म हवा होती है वो स्ट्रांगली अपर राइज करती है, ऊपर की ओर उठती है, जिससे स्ट्रॉन्ग करंट्स जो हैं वो चलती हैं, क्योंकि जो पोलर एरिया से है वो कोल्ड विंड जो है इस साइड ब्लो करने लग जाती हैं, राइट? ये जो विंड्स हैं वो अर्थ सरफेस पर जो है इस एरियाज में सब पोलर रीजन में जो है
ट्रेवल करने लग जाती हैं। एंड द लास्ट बेल्ट इज द पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। पोलर पर क्या होता है, टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है, दैट मीन्स टेम्परेचर काफ़ी लो होता है, ठीक है। पोलर एरियाज में काफ़ी ठंड होती है, कोल्ड क्लाइमेट होता है, टेम्परेचर काफ़ी लो होता है, दैट मीन्स द प्रेशर विल बी हाई। अपोजिट है ना, तो प्रेशर क्या होगा, हाई हो जाएगा। इस कॉल्ड रीजन, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों में ही मिलता है ये रीजन। इन दीज रीजन द एयर इज वेरी हैवी। तो एयर हैवी कैसी होती है, क्योंकि वो बहुत ठंडी होती है, एंड नॉट एबल टू लीव द सरफेस, सरफेस तक ही चिपकी रहती है, यानी बहुत डेंस होती है, नीचे की लेयर्स में ही इकट्ठी रहती है। द वेट ऑफ द कोल्ड एयर क्रिएट्स दिस बेल्ट्स, और इससे क्या होगा, कोल्ड एयर होगी, दैट मीन्स बेल्ट जो क्रिएट होगी वो हाई प्रेशर बेल्ट होगी। और जो प्लैनेटरी विंड्स होती हैं, इन्हें अलग अलग नेम से बुलाया जाता है, दैट इज द परमानेंट विंड मीन्स, क्योंकि इनकी जो डायरेक्शन होती है वो होल ईयर सेम रहती है। प्रिवेलिंग विंड भी इन्हें कहते हैं, प्लैनेटरी विंड भी इन्हें बोलते हैं। जैसे कि आपको इस डायग्राम में शो हो रहा है कि ये विंड कहाँ से कहाँ चलती है। दिस इज द सिंपल कंसेप्ट कि विंड जो ब्लो करती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर करती है, क्योंकि लो प्रेशर एरिया में टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वहाँ की हवा ऊपर उठ जाएगी। उसका स्पेस लेने के लिए जो ठंडे एरियाज हैं, कोल्ड एरियाज हैं, वहाँ से एयर ब्लो करने लग जाती है। जिन एरियाज में टेम्परेचर काफ़ी कम होता है, जिन एरियाज में टेम्परेचर कम होने की वजह से हवा ऊपर उड़ जाती है, तो उसका स्पेस कवर करने के लिए ठंडे एरिया से, कोल्ड एरिया से क्या होता है, विंड ब्लो करने लग जाती है। तो अदर वर्ड्स में इट इज कॉल्ड द मूविंग जो एयर है, इट इज कॉल्ड विंड। तो वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द एयर इज कॉल्ड द एयर करंट्स। जैसे कि फर्स्ट विंड जो है वो क्या है, दैट इज द ट्रेड विंड्स। दिस इज द ट्रेड विंड्स एंड इट ब्लोज फ्रॉम द ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। सेकेंड बेल्ट जो थी आपकी सब ट्रॉपिकल हाई बेल्ट से ये फ्लो करती है इक्वेटोरियल में, सेंटर में, दोनों रीजन में। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से कहाँ जाती हैं, लो प्रेशर बेल्ट, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की ओर फ्लो करती है, बोथ हेमिस्फीयर में, ठीक है। ये दोनों चीज, एंड दीज विंड्स आर एक्सट्रीमली स्टेडली। ये विंड जो होती हैं ट्रेड विंड्स, इन्हें ट्रेड विंड्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो है ट्रेड में जो है सपोर्ट करती है, क्योंकि ओशनिक एरियाज में जो जाती हैं शिप्स वो इजीली फ्लो होने लग जाती हैं, क्योंकि विंड की डायरेक्शन भी यही होती है। एंड द नेक्स्ट इज द वेस्टर्ली विंड्स। वेस्टर्ली विंड्स कौन सी होती है, सेकेंड विंड इज द वेस्टर्ली विंड्स। एज यू कैन सी दिस विंड राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। ये कहाँ होती है, ये हाई प्रेशर बेल्ट से जाती हैं सब पोलर बेल्ट की ओर, सब पोलर लो बेल्ट, ठीक है। यहाँ से एक जाएंगी सेंटर में इक्वेटोरियल रीजन में, और एक जाती हैं सब पोलर रीजन में, ठीक है। सेंटर से हाई से लो, हाई से लो, ठीक है। एंड द ट्रेड second is westerly wind. These are the winds which generally blow from the subtropical high pressure belt to subpolar low pressure belt. Subtropical high pressure belt to subpolar low pressure belt, right? So they blow in both the hemisphere and their direction is generally from the west to east. इनकी डायरेक्शन क्या होती है, ये वेस्ट से ईस्ट होती है, ऐसे, ठीक है। ये इनकी डायरेक्शंस होती हैं। And they are also called the anti-traders as they blow in the opposite direction of the trade winds. क्योंकि ये trade wind से opposite direction में है, that means कि इसे क्यों कहा जाता है, फिर anti-traders कहा जाता है, कि ये trade wind से opposite है। And the last wind is polar wind. They blow from the polar high pressure belt to the polar region से subpolar, ठीक है। polar region में क्या होगा, high pressure है, और subpolar region में क्या है, low pressure है। तो ये पोलर रीजन से सब पोलर प्रेशर बेल्ट की ओर जाती हैं, एंड देयर डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ द ट्रेड विंड्स। इसकी डायरेक्शन बिल्कुल सेम होती है जैसे ट्रेड विंड की होती है, एंड दे आर ऑल्सो नोन एज द पोलर ईस्टर्ली विंड्स, एंड बिकॉज दे ब्लो फ्रॉम द ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन से आती हैं, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, पोलर ईस्टर्ली विंड्स। ये देखो, ये नॉर्थ पोल से कहाँ जाती हैं, इसी डायरेक्शन में। जैसे ये इक्वेटोरियल रीजन में मैंने आपको बताया था ट्रेड विंड की जो डायरेक्शन होती है वही डायरेक्शन इनकी होती है, और ये पोलर एरिया से सब पोलर एरिया की ओर ट्रेवल करती है। पोलर से साउथ सदर्न हेमिस्फीयर में भी सब पोलर एरियाज में ट्रेवल करती है, राइट।
Next is the periodic winds, that is also called the seasonal winds, जो सीजन के अकॉर्डिंग अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है, दे आर कॉल्ड द पीरियोडिक विंड्स। जैसे कि मॉनसून विंड्स हैं जो डायरेक्शन चेंज करती हैं, जो सी एरिया से लैंड एरिया की ओर ब्लो करती हैं। दीज विंड्स आर कॉज्ड ड्यू टू द इम्बैलेंस एंड अनइक्वल हीट, क्योंकि विंड जो ब्लो करती है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर करती है, तो विंड की जो डायरेक्शन चेंज हो जाती है वो इसी प्रेशर के डिफरेंस, हीट के डिफरेंस की वजह से स्टार्ट हो जाती है। मेन टाइप ऑफ पीरियोडिक विंड्स कौन कौन सी हैं? दे आर द मॉनसून विंड्स एंड लैंड एंड सी ब्रीज। मॉनसून विंड्स क्या होती हैं? मॉनसून विंड जिससे हमारे इंडिया के एरिया में मॉनसून स्टार्ट होता है, और ये विंड कहाँ से स्टार्ट होती है? ये विंड अरेबियन सी से लेते हुए हमारे साउथ वेस्टर्न एरिया में एंटर करती हैं, फिर यहाँ से रेन स्टार्ट करती हैं और हिमालय तक रेन करती हैं। राइट, इस सारे रीजन में रेन जो होती है वो मॉनसून विंड से ही स्टार्ट होती है। एंड दे आर लाइक लैंड एंड सी ब्रीज, और ये जब रिटर्न होती है तो उसे लौटता हुआ मानसून भी बोलते हैं। राइट, एक बार क्योंकि टेम्परेचर जब चेंज हो जाता है तो ये रिवर्स भी हो जाती हैं, फिर ये ट्रैवल करते हुए रिवर्स अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती हैं। ठीक है, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एज दीज आर रेन लेडन। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मॉनसून रेनफॉल जो है मॉनसून में इन्हीं की वजह से ही आता है, एंड दीज आर, और इसीलिए इसे मॉनसूनल विंड भी कहते हैं। दीज आर वेरी वेल डेवलप्ड ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो ये पूरी तरह इंडिया के जो सब कॉन्टिनेंट एरिया है यहाँ पर डेवलप होती है और इन्हीं एरियाज में रेनफॉल करती है। द नेक्स्ट वन इज द लैंड एंड सी ब्रीज। लैंड और सी ब्रीज क्या चीज़ है? जब लैंड की तरफ जो है सी जो ब्रीज है हवा जो है, जब विंड जो है सी साइड से आती है दैट इज द सी ब्रीज, द लैंड एरिया से सी एरिया की ओर जाती है तो उसे लैंड ब्रीज कहते हैं। राइट, इनका भी तभी ये जनरेट होती हैं क्योंकि जब टेम्परेचर और प्रेशर में डिफरेंस होता है किन्हीं एरियाज में। दे अकर नियर द कोस्टल एरियाज। कहाँ होती हैं? कोस्टल एरियाज में, क्योंकि सी है ना, तो ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ द एयर की प्रेशर में अगर डिफरेंस होता है एयर की, वो कूल विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग फ्रॉम द सी टुवर्ड्स द लैंड ड्यूरिंग द डे टाइम। तो दिन के समय क्या होता है कि टेम्परेचर जो है वो लैंड एरिया में इंक्रीज हो जाता है, लैंड एरियाज में ज़्यादा हो जाता है, तो कूल विंड स्टार्ट कर देती है ब्लो करना फ्रॉम द सी साइड। तो सी साइड से जो है लैंड एरिया की ओर ब्रीज करती है, तो ये जो प्लीजेंट ब्रीज आती है ये इसे क्या कहेंगे हम? सी ब्रीज। ठीक है, अगर कंडीशन एट नाइट रिवर्स हो जाती है, क्योंकि रात में जो है वो टेम्परेचर कम हो जाता है, लैंड फिर क्या होगा जल्दी से एट नाइट ठंडा भी हो जाएगा, तो इससे क्या होगा रात को जो होगा वो ब्रीज की डायरेक्शन जो है वो ओपोजिट हो जाएगी। ए ड्राई ब्रीज स्टार्ट्स ब्लोइंग फ्रॉम द लैंड टू सी। तो रात को क्या होता है लैंड से सी की ओर ब्रीज चलने लगती है, हवा चलने लगती है, तो जिसे हम क्या कहते हैं? लैंड ब्रीज। राइट, एंड वी विल learn the local winds in the next class. Till then, thank you students. Have a nice day and take care.